वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम बात करते हैं कि प्रकृति के बारे में। प्रकृति जो इस टाइम जो हार्म जो हो रही है, इसमें आपने जल्दी एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें सुना है कि हैदराबाद के ITI जंगल को उन्होंने काट कर एक बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है सरकार ने वहाँ की। तो हम लोग ये चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं कि किसी का घर उजाड़ के आप अपना घर कैसे बसा सकते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। एक्चुअली जैसे कि अगर इंसान का घर कोई छीन ले तो वो बेघर हो जाता है, ठीक उसी तरह से जानवर भी बेघर हो चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट में। जो लोग ये चीजें हार्म पहुंचा रहे हैं प्रकृति को, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। न जाने क्यों लोग, क्या हो गया है आजकल के लोगों को कि जीव जंतु को रहने की जगह भी नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। हाँ, इंसान को पैसे की जरूरत होती है, सबको पता है कि पैसे चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि किसी का घर उजाड़ के हम पैसे कमाएं। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। तेलंगाना में ये चीजें जो हो रही हैं, दिन प्रतिदिन प्रकृति को और सबको हार्म पहुंचता जा रहा है। जैसे आज इस बार का आपको याद है कि इस बार ठंडी बहुत ही कम पड़ी है। आपको पता है ये बात? अगर पता हो तो ये उसका रीजन भी आपको पता है किस लिए पड़ी है इस बार की ठंड? जब मौसम का मानसून ही, जब पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो मानसून ही नहीं बनेगा तो कैसे ठंड आगे पड़ेगी? ऐसे तो फसल भी बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी, कोई भी चीज अगर इंसान उगाता है तो कैसे हो गए। इस बार की फसल भी देखो ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं हुई है। दिन प्रतिदिन अगर हमारे बीच पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो दिन प्रतिदिन फसल भी अच्छी नहीं होगी और सब्जियां भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जब मानसून ही नहीं बनेगा, समय पे बारिश ही नहीं होगी या कोई चीज समय, हर चीज का समय होता है। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो हमें फल सब्जी और कई तरीके के मिलने वाले पदार्थ हमें कैसे प्राप्त होंगे, ये बताइए आप लोग। लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। वो अपने फायदे के लिए प्रकृति को इतना, मतलब कि पेड़ पौधे हर चीज को हार्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत ही तकलीफ होने वाली है, परेशानियां होने वाली हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी से पेड़ पौधों को हम उजाड़ देंगे तो आगे हम उजाड़ना भी नहीं चाहिए। लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान ना करे, आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करे। वैसे भी पीढ़ी को क्या ही कहना, वो तो पहले से ही उसका कुछ है ही नहीं, बर्बादी है। पर हम जो इस टाइम जो लोग रह भी रहे, उनके लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा है कि वो लोगों को समझे और अच्छी तरह से करें। तो हम चाहते हैं कि हम लोग चाहेंगे कि हमें प्रकृति को सुरक्षित और करना चाहिए। कुछ लोग तो पौधे लगाते हैं और कुछ लोग उजाड़ देते हैं। पेड़ पौधे काट काट कर कितना बर्बादी की तरफ जा रहे हैं हम। आपको एक बात मैं बताती हूँ कि पहले के टाइम पर, आदिवासियों के टाइम पर ऐसा होता, जब इनको कुछ भी नहीं आता था तो जब वो आदिवासी रहते थे तो वो पेड़ पौधों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाते थे। उन्हें जब किसी चीज का ज्ञात ही नहीं था तो करेंगे ही क्या उस पर।
पर धीरे धीरे जिस तरह से आदि मानव में जिस तरह से बुद्धि आई, उसे उन्होंने चीजें सीखी, अच्छी चीजें सीखी, सीखने के बाद पर उन चीजों को कभी हर चीज अपने साधन बनाए, लेकिन उन्होंने कभी गलत चीजें नहीं की। जैसे आज के तौर पे आप देख रहे हैं कि पेड़ काट के जानवरों को भगा के वहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये गलत है। हमें चाहिए कि उस चीज पे सरकार को रोकना चाहिए और जनता को भी उसमें साथ देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और मनुष्य की बुद्धि इतनी हीन होती जा रही है कि पैसे के चक्कर में इंसान अपनी रहने की, खाने की, हर चीज की उस सुख सुविधा से दूर होते जा रहे हैं। क्या पेड़ खाली पंखे, कूलर और घर थोड़ी हवा देंगे? पेड़ पौधों का भी होना बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे धरती पर तो सब बंजर हो जाएगा और जितना भी है खाने से लेकर पीने तक का सब बर्बाद हो जाएगा, जिससे कि आने जाने के साधन और हर चीज, सब पे जितना भी चीज है प्रकृति की चीजों से अगर कोई भी इंसान, छोटा से छोटा बच्चा भी छेड़छाड़ करेगा ना, तो उस पे जरूर भुगतता है। इसीलिए हमें किसी चीज को, गलत चीज और गलत राह पर हमें उसको नहीं ले जाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं पेड़ लगाओ और वन बचाओ का नारा देते हैं, वही आज पेड़ कट रहे हैं तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सिर्फ जनता आवाज उठा रही है। जनता की आवाज उठाने से क्या है, जो संरक्षण है उनको भी ये सब बातें बोलनी चाहिए कि पेड़ों को काटे नहीं। पेड़ अगर कट गए तो छांव नहीं रहेगी और यहाँ पर इंसान फिर क्या सिर्फ पंखे की हवा खाकर ही जीवित रहेगा क्या? और जीव जंतु के लिए भी ये सब छिन्न भिन्न हो सकता है। इसीलिए जनता को चाहिए कि वो पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे से रखे चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य अपना जीवन जिए, साथ ही पेड़ पौधों को भी जीवित रखे, यही एक नारा है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको जानकारी देनी थी गाइस।